So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous session we have started projection of a line. उसका ही आज कंटिन्यू करेंगे. उसका एक टॉपिक है ट्रेसेस. व्हाट आर द ट्रेसेस ऑफ ए लाइन, उसको आज समझेंगे. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन. सो इसे पढ़ना नहीं है, समझाता हूँ मैं. अभी इसको शुरू करने से पहले मैं दो टर्मिनोलॉजीज आपको बता देता हूँ. कोई भी लाइन रहेगा तो समझो अगर लाइन ए बी है, इफ दिस इज लाइन ए बी, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. अब इस लाइन को क्या करता हूं मैं, इस साइड पे एक्सटेंड करता हूं इस तरह से. बी एंड को मैंने इधर एक्सटेंड किया, सही है. सिमिलरली मैं इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकता हूं. तो दोनों साइड पे अगर हम लाइन को एक्सटेंड करते हैं सो ये क्या हो गया, लाइन हो गया. लेकिन दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन. इसे क्या बोलेंगे हम आगे से, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ ए लाइन. ठीक है. तो जब भी मैं एक्सटेंशन बात करूंगा, ये वर्ड जब भी मैं यूज करूंगा तो मेरा मतलब क्या रहेगा, उस लाइन को पैरेलल लाइन जो कि उसी लाइन एंड पॉइंट से पास होने वाला लाइन. मतलब ऐसा एक्सटेंशन क्या होता है, एक पैरेलल लाइन होता है जो एंड पॉइंट से पास होता है. तो दोनों साइड पे हो सकता है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, सही है. और ये क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है. ये क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है. तो इस लाइन को पहले दिखाता हूँ क्या है. देखो ये वाला एक एंड है, दूसरा एंड है, लाइन इतना ही है. ये जो आगे का हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये एक्सटेंशन मैंने दिखाया है, मतलब ये इमेजिनरी है, ये इधर है नहीं. तो ऐसा लाइन अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वी नो द क्वाड्रेंट सिस्टम. अभी क्या है, HP है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, VP है. तो ट्रेसेस मतलब क्या वो समझाता हूँ. अभी देखो कोई भी इंक्लाइन लाइन रहेगा, कोई भी ऑब्लिक लाइन ले लो, वो लाइन खुद अगर HP को कट करता है, समझो यहाँ पे अगर ये लाइन देखो आप, इस तरह से इंक्लाइन है HP को, तो ये लाइन खुद HP को कट कर सकता है या इसका एक्सटेंशन HP को कट कर सकता है. ऐसा लाइन है. देखो इस केस में क्या हो रहा है, अभी ये वाला लाइन खुद HP को कट कर रहा है. देखो उसका एंड HP के ऊपर है तो HP को कट कर रहा है. या इस केस में देखो ये लाइन HP को इंक्लाइन है लेकिन लाइन HP के ऊपर नहीं है, लाइन HP से दूर है, लेकिन उसका एक्सटेंशन अगर मैं लगाता हूं तो वो HP को कट कर रहा है. देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसका एक्सटेंशन HP को कट कर रहा है. तो लाइन या उसका एक्सटेंशन अगर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को कट करता है, क्या करेगा, कट करेगा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रेस. ये पॉइंट क्या रहेगा, फिर ट्रेस रहेगा. देखो इस साइड से जा रहा है तो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ पे लाइन इस प्लेन को कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ट्रेस बोलेंगे, ट्रेस पे लाइन. इसी तरह से VP को कट करूंगा तो यहाँ पे ट्रेस क्रिएट होगा, यहाँ पे कट कर रहा है देखो वो, अगर VP को इंक्लाइन है तो ट्रेस कब क्रिएट होगा, जब वो लाइन इंक्लाइन रहेगा. अगर समझो ये लाइन दोनों प्लेन्स को पैरेलल है तो ये दोनों प्लेन को कट नहीं करेगा, तो इसका वर्टिकल प्लेन को भी ट्रेस नहीं क्रिएट होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी ट्रेस क्रिएट नहीं होगा, लेकिन इसका प्रोफाइल प्लेन पे ट्रेस क्रिएट होगा. देखो ये प्रोफाइल प्लेन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है. अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, ये वाला, ये भी क्या है, VP को पैरेलल है तो VP को कट नहीं करेगा, लेकिन वो HP को इंक्लाइन है. देखो ये वाला लाइन HP को क्या है, इंक्लाइन है, तो यहाँ पे कट करेगा HP को, तो यहाँ पे एक ट्रेस क्रिएट होगा. ये दूसरा एक लाइन देखो ये वाला, अब ये HP को मैंने पैरेलल रखा है लेकिन ये VP को इंक्लाइन है. देखो VP को क्या है, इंक्लाइन है, तो यहाँ पे कट करेगा, तो यहाँ पे VP के ऊपर ट्रेस क्रिएट होगा. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेसेस दैट वी आर इंटरेस्टेड. एक रहेगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस और दूसरा रहेगा वर्टिकल ट्रेस. क्या मीनिंग है भाई, उसके नाम में उसका मीनिंग है, अगर लाइन या उसका एक्सटेंशन हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट करता है, जैसे यहाँ पे कट कर रहा है, देखो ये वाला, ये लाइन अभी क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहलाएगा. ये जो पॉइंट है HP के ऊपर जिस पे लाइन कट कर रहा है, इसे हम हॉरिजॉन्टल ट्रेस बोलेंगे. या अगर लाइन वर्टिकल प्लेन को कट कर रहा है, जैसे ये पॉइंट पे देखो, अभी ये जो लाइन है VP को क्या है, इंक्लाइन है, और इस पॉइंट पे वो कट कर रहा है उसका एक्सटेंशन, तो ये पॉइंट क्या रहेगा, वर्टिकल ट्रेस कहलाएगा. सो यू गॉट द डेफिनेशन ऑफ ट्रेस. क्या है ट्रेसेस, अ ट्रेस इज अ पॉइंट एट विच द लाइन और इट्स एक्सटेंशन, खुद लाइन या उसका एक्सटेंशन क्या करता है, मीट्स द HP और VP. आप कट बोल सकते हो, मीट बोल सकते हो, जहां पे वो मिलेगा या कट करेगा HP को या VP को, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ट्रेस बोलेंगे. अगर लाइन VP को कट करती है तो VT कहलाएगा, वर्टिकल ट्रेस. अगर पॉइंट HP को कट करती है तो वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस. उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल ट्रेस. तो VT एंड HT देयर कैन बी टू पॉइंट्स, वर्टिकल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस. यहां तक क्लियर है. तो यहां पे लिख देता हूं मैं, इफ लाइन कट्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन इट विल क्रिएट HT, it will have horizontal trace HT, and if line cuts vertical plane it is called as VT, vertical trace. डायग्राम में दिखाता हूं. अगर ये HP है, समझो ये आपका XY लाइन रहेगा और ये VP है, तो ये लाइन समझो अगर
HP को इंक्लाइंड है, तो ये क्या करेगी, आगे एक्सटेंड होने के बाद HP के ऊपर जहां पे इंसिडेंट होगी, दिस विल बी कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल ट्रेस। लेट अस से देयर इज अनदर लाइन जो कि VP को इंक्लाइन है, तो उसको एक्सटेंड करेंगे, तो VP पे जहां पे इंसिडेंट करेगी उस पॉइंट को बोलेंगे वर्टिकल ट्रेस। और ऐसा लाइन जो VP और HP दोनों को पैरेलल है, वो किसी प्लेन को कट नहीं करेगा, सो इट विल नॉट हैव स्ट्रेस। सो लाइन पैरेलल टू HP एंड VP विल हैव नो स्ट्रेसेस, राइट। यहां तक क्लियर है सबको। अब आगे देखते हैं। सो नाउ लेट अस एक्सप्लोर हॉरिजॉन्टल ट्रेस इन डिटेल। हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या होता है वो डिटेल में देखते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या बोला मैंने, अगर लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट कर रही है तो वहां जहां पे कट करेगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, HT बोलेंगे। तो HT दो तरीके से आ सकता है, समझाता हूं कैसे। देखो ये पहला सिचुएशन है, देखो यहाँ पे आप लाइन नोटिस कर पा रहे हो, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो आप यहां से यहां तक। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, इसका जो एक्सटेंशन है वो HP को यहाँ पे कट कर रहा है। देखो कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। अब ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, VP से आगे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, VP से आगे है। तो HT जो है वो VP से आगे भी हो सकता है, पहला पॉसिबिलिटी। और हमें पता है कि प्रोजेक्शन लेने के बाद ये पॉइंट कहाँ जाएगा, हम HP को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो ये पॉइंट क्या जाएगा, XY लाइन के नीचे जाएगा। तो HT क्या हो गया इस केस में, XY लाइन के नीचे चला गया। तो ये पहली पॉसिबिलिटी है जो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ड्रॉ करके देता हूँ। लाइन का ओरिएंटेशन इस तरह से रहेगा कि उसका एक्सटेंशन जो है, उसका एक्सटेंशन HP को यहाँ पे कट करेगा। तो आपका HT जो है वो कहाँ आ रहा है, VP के आगे आ रहा है, जो रोटेट होने के बाद XY लाइन के नीचे जाएगा। सो इन दिस केस HT इज इन फ्रंट ऑफ VP, दैट इज आफ्टर टेकिंग प्रोजेक्शन ये कहा जाएगा बिलो XY लाइन। क्लियर है सबको। अब दूसरी पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। अब देखो ये लाइन इस तरह से ओरिएंटेशन है इसका कि ये यहाँ पे VP को ऊपर कट कर रहा है, तो ये VT क्रिएट होगा, जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, अभी हम HT के बारे में बात कर रहे हैं, तो VT छोड़ दीजिए। लेकिन इसका एक्सटेंशन VP को यहाँ पे कट करने के बाद इधर अगर उसको खींचते हम, एक्सटेंशन तो इनफाइनाइट होता है, तो ये पिछले सेकंड क्वाड्रेंट में से यहाँ पे आके फिर वो HP को कट कर रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो ये जो लाइन है और उसका लाइन या उसका एक्सटेंशन HP को VP के पीछे कट कर रहा है। क्या कर रहा है, VP के पीछे कट कर रहा है। पहला केस क्या था, वो VP के आगे कट कर रहा था। अब ये केस क्या है, VP को पीछे कट कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा क्या आएगा, HT आएगा। और हम बाद में क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे। तो प्रोजेक्शन लेने के लिए क्या करते हैं, याद है आपको, यहाँ पे HT आया है हमारा, सही है। अब प्रोजेक्शन लेंगे मतलब क्या, HP को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो हमारा ये जो HT आया था ऊपर चला गया, देखो यहाँ पे चला गया, XY लाइन के यहाँ पे है ना, वो XY लाइन के ऊपर चला गया। देखो अभी हमें पता है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो हमें ये यहाँ पे दिखेगा वो पॉइंट, ये जो पिछले इस पे ऊपर यहाँ पे हमारा पॉइंट आया था जहाँ पे वो HP को कट कर रहा था, रोटेशन होने के बाद वो XY लाइन के ऊपर चला जाएगा। तो मतलब क्या, HT ऊपर चला गया। क्यों चला गया ऊपर, क्योंकि वो बिहाइंड द VP कट कर रहा था। तो मतलब कंक्लूजन क्या है भाई, आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस XY लाइन के नीचे भी हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है, इतना ही मुझे बताना था। सो लेट्स से दिस लाइन इज ओरिएंटेड सच वे दैट, इसको मैं जब एक्सटेंड करूंगा तो ये VT को कट करके फिर यहाँ पे HP को कट करेगी। तो इन दिस केस HT विल बी हियर, और ये HP रोटेट करने के बाद ये HT क्या चला जाएगा, HP रोटेट करने के बाद HT ऊपर चला जाएगा XY लाइन के। सो HT इन द सेकंड केस HT इज बिहाइंड द VP एंड दैट इज इट इज अबव XY लाइन, ठीक है। और इसके बाद हम एक सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझेंगे जो हमें सबसे ज्यादा लगने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी सबका ध्यान इधर होना चाहिए। हमें आपको HT को ऑब्जर्व करना है, वो कहाँ पे है। HT आपको हमेशा HP पे दिखेगा। जैसे पहला वाला केस समझाता हूँ, देखो यहाँ पर आपका HT है, सही है। अब मुझे बताओ प्रोजेक्शन लेने के बाद आपका टॉप व्यू आएगा, यहाँ पे आएगा, सही है। अब ये जो लाइन है यहाँ पे मीट कर रहा है, तो इस एक्सटेंशन का भी टॉप व्यू यहीं पे आएगा और वो उसके टॉप व्यू से ही पास होगा। तो मतलब क्या, यहाँ पे जो टॉप व्यू आया है उस टॉप व्यू का एक्सटेंशन भी HT से ही पास होगा। क्या लाइन बोला मैंने, यहाँ पे मेरा टॉप व्यू आया HP के ऊपर, जो टॉप व्यू का जो लाइन रहेगा ये वाला, ये टॉप व्यू है हमारा, ये अगर एक्सटेंड करेंगे हम तो वो HT से ही पास होगा। मतलब इसका दूसरा मीनिंग क्या है, HT हमेशा टॉप व्यू पे ही रहेगा। टॉप व्यू का जो एक्सटेंशन रहेगा उसके ऊपर आपका HT हमेशा आएगा। ये लाइन हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है, उसको याद रखना है। HT हमेशा कहाँ आता है, टॉप व्यू के एक्सटेंशन पे आता है। वो आगे आए या पीछे आए, वो हमेशा क्या रहेगा, टॉप व्यू के एक्सटेंशन पे ही रहेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, HT इज ऑलवेज सीन ऑन टॉप व्यू
और इट्स एक्सटेंशन। एच टी जब भी हमें फाइंड करना रहेगा या ड्रॉ करना रहेगा, वो हमेशा टॉप व्यू का जो लाइन है उसको एक्सटेंड करेंगे, उस टॉप व्यू पे ही वो पॉइंट आएगा, एच टी का पॉइंट। इतना हमें यहाँ से समझना है, ठीक है। फिर आप देखेंगे वीटी क्या होता है। तो वर्टिकल ट्रेस क्या रहेगा, बेसिक डेफिनेशन क्या है, जब भी लाइन या उसका एक्सटेंशन वर्टिकल प्लेन को कट करेगा उस पॉइंट को बोलेंगे वीटी, वर्टिकल ट्रेस। अभी ये दो तरीके से हो सकता है। पहला केस, ये वाला लाइन देखो, वीटी को क्या कर, वीटी कहाँ पे आ रहा है मुझे, ये वाला लाइन है यहाँ से यहाँ तक, उसका एक्सटेंशन यहाँ पे मीट कर रहा है वीपी पे, तो ये मुझे बोलेगा, इसको बोलेंगे वीटी। क्यों, ये वीपी पे कट कर रहा है। तो ये जो वीटी है ये कहाँ पे आया, देखो एचपी के ऊपर है, वीटी कहाँ पे, एचपी के ऊपर है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अबव एक्स वाई लाइन। क्लियर है सबको। लेट अस से देयर इज अ लाइन AB which is inclined to VP with certain angle phi, राइट। इसको अगर एक्सटेंड करते हैं हम तो VP को कट कर रही है इस पॉइंट पे समझो, तो ये हमारा रहेगा VT, वर्टिकल प्लेन पे, इसलिए VT। अब क्या दिख रहा है आपको, VT एक्स वाई लाइन के ऊपर आ रहा है, क्योंकि वो कहाँ पे कट कर रहा है, HP के ऊपर कट कर रहा है। सो इफ VT इज अबव HP, इट इज अबव XY लाइन। व्हाट इज सेकंड पॉसिबिलिटी, कैन यू सी दिस, ये जो लाइन है ये VP को इंक्लाइन है, सही है, और ये HP को कट यहाँ पे कट करके फिर नीचे यहाँ पे VP को कट कर रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सही है, यहाँ पे VP को कट कर रही है वो। तो आपका VT कहाँ चला गया, HP के नीचे चला गया, सेकंड केस। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, HP को रोटेट करने के बाद ये जो VT है वो कहाँ गया, XY लाइन के नीचे गया, ये आपका XY लाइन है, उसके ये VT कहाँ गया, नीचे गया। तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, VT आपका नीचे जाएगा। इट इज इंक्लाइन टू VP इन सच अ वे दैट इट्स एक्सटेंशन इज मीटिंग दी VP बिलो XY लाइन। एक्सटेंशन अगर नीचे लेता हूं मैं तो HP को यहाँ पे कट करके फिर यहाँ पे VP को कट कर रहा है, सो योर VT इज बिलो XY लाइन। अब ये 3D डायग्राम आपको निकालना नहीं है, इन डायग्राम का टेंशन ज़्यादा लो मत, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसमें से बहुत थोड़ी चीज़ें हैं जो हम एक्चुअल प्रॉब्लम में यूज़ करने वाले हैं। जब हम प्रॉब्लम में ट्रेसेस ड्रॉ करेंगे तो वो 10 सेकंड का काम होता है, तो इसका ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर इमेजिन नहीं हो रहा है तो इसका ज़्यादा बर्डन मत लो, ठीक है। मेरा काम है कि मॉडल की मदद से आपको पूरा समझाना। अगर ये बहुत हेवी लग रहा है, नहीं समझ रहा है, तो टेंशन मत लो। अब इस यहाँ पे कंक्लूजन क्या आएगा, वो XY लाइन के नीचे भी जा सकता है। VT इज बिलो HP, देन इट इज बिलो XY लाइन। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है भाई, आपका HT रहे या VT रहे, दोनों XY लाइन के ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। क्या सिचुएशंस होती है हम जब प्रॉब्लम्स देखेंगे वो तब पता चल जाएगा, सही है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इसमें क्या है, और अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है कि VT कहाँ पे मिलेगा भाई। तो अगर हम फ्रंट व्यू लेंगे तो उसके ऊपर VT मिलेगा। देखो जैसे इस लाइन का एग्जांपल देखते हैं, पहला वाला केस। अब ये कहाँ पे मिलेगा मुझे, अब आप ये जो लाइन हो गया ट्रू लाइन हो गया, ये उसका एक्सटेंशन हो गया, लेकिन इसका फ्रंट व्यू का आएगा VP पे आएगा। तो इसका फ्रंट व्यू इस तरह से कहीं आएगा ना, सामने से देखेंगे हम तो ये रेड लाइन जो दिख रहा है आपको अभी, ये जो रेड लाइन दिख रहा है अभी, ये क्या है आपका फ्रंट व्यू है। तो आप देखो फ्रंट व्यू भी एक्सटेंड करके मेरा VT से ही पास हो रहा है। मतलब इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, VT पॉइंट हमेशा फ्रंट व्यू के लाइन के ऊपर ही आएगा। फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करना पड़ेगा, फ्रंट व्यू को दोनों साइड पे एक्सटेंड कीजिए, फ्रंट व्यू पे ऊपर ही ये VT हमेशा आना चाहिए, क्योंकि वो VP में है ना, तो VP में कौन सा व्यू आता है, फ्रंट व्यू आता है। और लाइन और दोनों, फ्रंट व्यू और लाइन दोनों VT से पास होते हैं हमेशा, सही है। ये कंक्लूजन हमने सीखा यहाँ से। सो द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज VT इज ऑलवेज सीन ऑन फ्रंट व्यू और इट्स एक्सटेंशन। तो VT को जब भी ड्रॉ करना रहेगा कहाँ मिलेगा वो, एक तो फ्रंट व्यू पे मिलेगा या तो उसके एक्सटेंशन पे मिलेगा। अब हम देखेंगे इसका प्रोसेस क्या है, किसी भी प्रॉब्लम में VT और HT फाइंड करने का मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, वो हम समझते हैं। बहुत ही आसान है। एक बार आपको प्रॉब्लम ऑर्डिनरी मेथड से कंप्लीट कर लेना है। एक बार आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, मतलब क्या आपके पास टॉप व्यू आ गया, आपके पास फ्रंट व्यू आ गया, बाद में हम क्या करेंगे, VT और HT को फाइंड करेंगे। कैसे करना है बताता हूँ। जैसे आपके प्रॉब्लम में आपके पास क्या क्या रेडी रहेगा, आपके पास XY लाइन रहेगा, फिर आपके पास एंड प्रोजेक्टर ऑफ पॉइंट A रहेगा और एंड प्रोजेक्टर ऑफ पॉइंट B रहेगा। ये जो ट्रेसेस प्लॉट करने का काम होता है वो हम सबसे आखिरी में करते हैं, तो तब तक हमारे पास सब कुछ होता है, फ्रंट व्यू भी रहेगा, टॉप व्यू भी रहेगा, सही है। बाकी सब डिटेल्स भी आपके पास रहेंगी। अब मैं फिलहाल क्या करता हूँ, सिर्फ यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारे पास फ्रंट व्यू है, तो मतलब A' पॉइंट हमारे पास है और B' भी है, और हमारे पास टॉप व्यू भी है नीचे, तो समझो ये टॉप व्यू ऑफ पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट B, तो ये आपका टॉप व्यू है और ये फ्रंट व्यू। और बाकी सब कुछ भी आपके पास यहाँ पे होगा, A का प्रोजेक्शन होगा, B का होगा, इधर से A का B का, यहाँ पे कैपिटल B भी रहेगा, ट्रू लेंथ भी प्लॉट किया रहेगा, अल्फा बीटा थीटा फाई सब दिखाया रहेगा। ये आपका सोल्यूशन रेडी है। अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर लाइन का ट्रेसेस ड्रॉ करना है, मतलब क्या, HT और VT दोनों लोकेट करना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो देखो, एकदम सिंपल है।
मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ इसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे बिना सोचे, ये सोचने की जरूरत नहीं है हर बार। हमने जो मॉडल पे बताया कि वो फर्स्ट क्वार्टर में कट कर रहा है कि पिछले वाले क्वार्टर में कट कर रहा है या नीचे वाले क्वार्टर में कट कर रहा है, इसके बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो सिंपल 3 स्टेप बताऊंगा वो फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका एच और वीटी लोकेट हो जाएगा। क्या स्टेप से भाई? पहले दोनों लाइन को एक्सटेंड करो। दोनों लाइन को क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। कहां तक करेंगे? थोड़ा लमसम यहां से वहां तक एक्सटेंड कर दो। एक्स वाई लाइन को कट करना चाहिए उसने, सही है। फिर इसको भी एक्सटेंड कर दो। यहां तक क्लियर है सबको? फिर क्या करेंगे, ये दोनों जो एक्सटेंशन है इन्होंने एक्स वाई को कहां पे कट किया उनको मार्क करो। ये जो लाइन है फ्रंट व्यू एक्स वाई को यहां पे कट कर रहा है तो इस पॉइंट को मार्क करेंगे। ये जो लाइन है फ्रंट व्यू इसको यहां पे कट कर दिया टॉप व्यू ने, टॉप व्यू के एक्सटेंशन ने, तो इस पॉइंट को मार्क करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? फिर इन दोनों पॉइंट्स को वर्टिकली एक्सटेंड करेंगे। कौन से साइड पे? इस साइड पे कुछ है क्या? कुछ नहीं है, ऊपर है ना सब कुछ, तो उसको ऊपर एक्सटेंड करो। क्या करेंगे? प्रोजेक्टर डालेंगे वर्टिकल उस पॉइंट से, इस पॉइंट से भी वर्टिकल प्रोजेक्टर डालेंगे। सही है, आसान है, यहां तक क्लियर है? हो गया भाई, आपका काम हो गया। इतना ही करना होता है। आपका वीटी भी आ गया और एच टी भी आ गया। बताओ मुझे वीटी का आएगा, एच टी का आएगा? कंक्लूजन्स को याद करो। 2 कंक्लूजन्स मैंने पढ़ा है। पहला, एच टी हमेशा कहां पे आता है? टॉप व्यू पे आता है, टॉप व्यू या उसके एक्सटेंशन पे, सही है। तो एच टी कहां पे आएगा? टॉप व्यू या उसके एक्सटेंशन पे, सही है। तो एक टॉप व्यू का एक्सटेंशन यहाँ पे है ना, ये वाला, तो इसके ऊपर ये जो पॉइंट है ये आपका एच टी है। ये जो वर्टिकल प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ किया था वो वर्टिकल प्रोजेक्टर आपके टॉप व्यू को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है, तो उस पॉइंट को बोलेंगे एच टी। याद करो, एच टी हमेशा कहाँ पे आता है? टॉप व्यू पे आता है। और दूसरा लाइन क्या बोला था? दूसरा कंक्लूजन, वर्टिकल ट्रेस इज ऑलवेज सीन ऑन फ्रंट व्यू और इट्स एक्सटेंशन। तो वीटी का आएगा, एक तो फ्रंट व्यू पे आएगा, ये तो उसके एक्सटेंशन पे आएगा। तो कहां पे आएगा? ये जो हमने प्रोजेक्टर वर्टिकल डाला है यहाँ, ये जो फ्रंट व्यू के एक्सटेंशन पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को नाम देंगे हम, वो पॉइंट है आपका वीटी है। वेरीफाई करो, वीटी कहां आया भाई? फ्रंट व्यू के एक्सटेंशन पे आया। एच टी कहां आया? टॉप व्यू के एक्सटेंशन पे आया। क्लियर है सबको? अब ये जो पॉइंट है इसको नाम देना पड़ता है। ये एच टी है ना, कैपिटल एच टी, तो उसका ये प्रोजेक्टर है, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? स्मॉल एच। और ये जो है वीटी, इसका ये एक्सटेंशन है, ये जो प्रोजेक्टर है ये पॉइंट, इसे हम नाम देते हैं स्मॉल वी। क्लियर है सबको? मतलब ये स्मॉल लेटर जो है वो हमेशा एक्स वाई लाइन के ऊपर आएंगे, उनके ऊपर से जो वर्टिकल प्रोजेक्टर जाते हैं उन प्रोजेक्टर्स के ऊपर से आपका एच टी और वीटी आएगा। एच टी कहां पे आएगा? एच टी हमेशा टॉप व्यू के एक्सटेंशन पे आएगा। वीटी का आएगा हमेशा फ्रंट व्यू के एक्सटेंशन पे ना आएगा। कैसे याद रखोगे? क्योंकि हमें पता है टॉप व्यू हमेशा कहां पे होता है? एचपी में होता है। टॉप व्यू हमेशा कहां पे होता है? एचपी में होता है, इसलिए टॉप व्यू के ऊपर एच टी लिखने का। और हमारा फ्रंट व्यू कहां पे होता है? हमेशा वीपी में होता है, ऊपर वाला प्लेन, तो इसलिए फ्रंट व्यू के ऊपर हमारा वीटी आएगा हमेशा। क्लियर है सबको? ये एक ऊपर वाली केस होगी। दूसरे एक दिखाता हूं। जैसे इस केस में देखो, अभी एक्स वाई लाइन है, एंड प्रोजेक्टर ऑफ ए, एंड प्रोजेक्टर ऑफ बी, और आपका फ्रंट व्यू जो है इस तरह से समझो। फॉर एग्जांपल अल्फा बहुत ज्यादा है तो फ्रंट व्यू इस तरह से आएगा, और टॉप व्यू समझो इस तरह से है, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये आपका फाइनल प्रोजेक्शन है। अब आपको ड्रॉ करने हैं ट्रेसेस। क्या करेंगे? दोनों को एक्सटेंड करेंगे एक्स वाई लाइन तक। टॉप व्यू को एक्सटेंड करेंगे, सही है, फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करेंगे। एग्री? अब क्या करते हैं, वो दोनों ये जो एक्सटेंशन है वो आपके एक्स वाई लाइन को कहां कट कर रहे हैं वो पॉइंट मार्क करो। ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट। इनमें से क्या करना होता है? 2 वर्टिकल प्रोजेक्टर्स भेजने होते हैं। ये एक वर्टिकल प्रोजेक्टर, ये एक वर्टिकल प्रोजेक्टर। कुछ भी सोचने का नहीं है, जस्ट स्टेप्स में बता रहा हूं। 3 स्टेप में आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये हो गया। तीसरा स्टेप क्या आएगा? वीटी और एचटी को मार्क करो। एचटी का आएगा हमेशा टॉप व्यू के ऊपर आएगा, जो कहां पे होता है? एचपी में होता है, इसलिए इसके ऊपर एचटी आएगा। तो ये लाइन देखो, ये जो प्रोजेक्टर है यहां तक, ये जो पॉइंट आ गया आपका एच टी आ गया। ये अगर एच टी है तो उसका ये वर्टिकल जो है वो एच रहेगा, स्मॉल। सिमिलरली अब हमें वीटी चाहिए। वीटी कहां पे आता है? फ्रंट व्यू पे आता है। क्यों? क्योंकि फ्रंट व्यू हमारा हमेशा वीपी पे होता है, तो वीटी का आएगा फ्रंट व्यू पे आएगा। तो फ्रंट व्यू को एक्सटेंशन देखो, ये वाला, और ये वर्टिकल प्रोजेक्टर, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या है? आपका वीटी है। और ये जनरेटर एक्स वाई लाइन को जहां कट करेगा उस पॉइंट को नाम देंगे स्मॉल वी, सही है। इसको नाम देंगे स्मॉल एच, इसको नाम देंगे स्मॉल वी, लाइक दिस। सो इन दिस केस बोथ एच टी एंड वीटी आर बिलो एक्स वाई लाइन। इन द प्रीवियस केस बोथ एच टी एंड वीटी आर अबव एक्स वाई लाइन। देयर कैन बी एनीथिंग, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कहां पे जाएगा, सही है। अगर एक और एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे आपका एक्स वाई लाइन है,
लेट्स से दिस इज द एंड प्रोजेक्टर ऑफ ए, दिस इज एंड प्रोजेक्टर ऑफ बी। अब आपका फ्रंट व्यू अगर देखेंगे आप तो इस तरह से है, समझो ए डैश बी डैश, इसका नाम क्या है, फ्रंट व्यू। और दूसरा आपका टॉप व्यू जो है वो इस तरह से है, ये आएगा ए, ये आएगा बी, ये आपका टॉप व्यू है। सही है। अब क्या करेंगे, कैसे ट्रेसेस ड्रॉ करेंगे, फाइंड करेंगे? कुछ नहीं, इसको एक्सटेंड करो दोनों को एक्स वाई लाइन तक, दोनों को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। इसको भी एक्सटेंड किया, सही है, और इसको भी एक्सटेंड करेंगे दोनों साइड पे, क्योंकि ये क्या है, दोनों कॉन्वर्ज नहीं हो रहे एक जगह पे, इसलिए इसको क्या करेंगे, दोनों एक्सटेंशंस को दोनों साइड पे एक्सटेंड करेंगे। सही है। फिर क्या करते हैं, जहां पे वो एक्स वाई लाइन को कट कर रहे हैं वो पॉइंट्स को मार्क करो, यहां पे मार्क किया, यहां पे मार्क किया। फिर क्या करते हैं, वहां से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स भेजो, तो यहां से वर्टिकल प्रोजेक्टर भेज दिया, यहां से वर्टिकल प्रोजेक्टर भेज दिया। सेम स्टेप्स है, कुछ अलग नहीं है। अब क्या याद करेंगे, एचपी पे कौन होता है, हमेशा एचटी होता है, और एचपी में कौन सा व्यू होता है, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के ऊपर क्या आएगा, एचटी आएगा। तो ये एक्सटेंशन और ये वर्टिकल प्रोजेक्टर, इनका इंटरसेक्शन मतलब क्या रहेगा आपका, एचटी रहेगा। ये एचटी है तो एक्स वाई लाइन के ऊपर क्या आएगा, स्मॉल एच आएगा। सही है। सिमिलरली आपका वीटी कहां पे होता है, फ्रंट व्यू के ऊपर। क्यों, क्योंकि वो वीपी पे होता है, तो वीपी के ऊपर, फ्रंट व्यू के ऊपर, फ्रंट व्यू का एक्सटेंशन और ये प्रोजेक्टर, इनका इंटरसेक्शन, ये क्या रहेगा आपका, वीटी रहेगा। और इसका ये जो इधर वाला पॉइंट एक्स वाई लाइन के ऊपर वो जो पॉइंट आता है उसे हम स्मॉल वी बोलते हैं। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एचटी एंड वीटी फॉर द डिफरेंट केसेस ऑफ द लाइंस। ओके, सो विल सॉल्व दिस डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन, उसके ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और एट द एंड 2 मिनट में कितने सेकंड्स लगते हैं, 10 से 15 सेकंड लगते हैं वीटी और एचटी फाइंड करने के लिए। क्या करना होता है, फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करो, टॉप व्यू को एक्सटेंड करो, उन दो जो वो जहां पे एक्स वाई लाइन को कट करेंगे वहां से 2 वर्टिकल प्रोजेक्टर्स भेजो, और फिर वर्टिकल प्रोजेक्टर और फ्रंट व्यू का इंटरसेक्शन वो रहेगा आपका वीटी, वर्टिकल प्रोजेक्टर और टॉप व्यू का एक्सटेंशन वो रहेगा आपका एचटी। क्लियर है सबको? ये स्टेप्स फॉलो करेंगे और एचटी वीटी प्लॉट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।